Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. And friends, today I am here once again with one more chapter on modern Indian history, that is खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट माय लेक्चर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो फ्रेंड्स मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है मेरे साथ जो है व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में जुड़ सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर है फ्रेंड्स, दैट इज़ 7799589384. यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो अगर आप एचएएस मेंस की तैयारी, एचएएस प्रीलिम्स की तैयारी, या आप एलाइड्स की तैयारी, या आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ़ यू, जहाँ पे आपको जो है डेली जो नॉलेज शेयरिंग बेसिस पे आपको ऐसे राइटिंग और मेंस आंसर राइटिंग्स और आपकी डेली लाइव क्लासेस होती है which is free for all of you who are there in the group. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग those who are very serious for your studies and those who are very serious for your career, they should come and take the membership of this group. Okay, so you can directly WhatsApp me to in my number 7799589384 with your name and district. ओके इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मेरे साथ फेसबुक ग्रुप एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप में जुड़ सकते हैं, और उसके अलावा फ्रेंड्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं. तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज़ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चैप्टर 15. और फ्रेंड्स इसमें पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट. फ्रेंड्स, जो इन नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट था फ्रेंड्स, इट हैज स्टार्टेड इन 1919 से लेकर 1922 तक ये जो है पूरे आपके जो इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके सिनेरियो में रहा है पूरा. ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या इश्यूज थे, क्यों जो है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया और क्यों जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया, और जो क्या कारण थे कि खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन जो कि अलग अलग जो इश्यूज थे वो आपस में फिर जो है जैसे कांग्रेस के थे और मुस्लिम लीग के थे, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंस दे केम टुगेदर एंड दे प्रेजेंटेड देयर डिमांड एंड दे प्रेजेंटेड देयर स्ट्रगल एजेंडा. और उसके बाद जो है यू कुड सी कि दिस वाज द टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री दैट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज एट द हाईएस्ट लेवल. ठीक है फ्रेंड्स, और उसके अलावा फ्रेंड्स देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. कि वो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, ये पूछा जाता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो बनी थी 1919 में, उसके अध्यक्ष कौन थे. एंड फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है. उसके बाद ये पूछा जाता है कि जो खिलाफत आंदोलन के समय ब्रिटिश के जो वॉइसरॉय कौन थे इंडिया में. ओके, उसके बाद जो फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन की डिमांड्स क्या क्या थी, मेंस में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, और उसका स्ट्रगल क्या था, प्रोग्राम एजेंडा क्या था, और किस तरह इसकी इवेल्युएशन के बारे में आपसे पूछा जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इन बिटवीन्स. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि टू सर्च द आंसर ऑफ दिस ऑल एग्जामिनेशन एंड टू प्रिपेयर दिस टॉपिक प्रॉपर्ली, लेट अस स्टडी दिस टॉपिक. तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहले जो था फ्रेंड्स, इनकी जो थी जो खिलाफत आंदोलन था, आपको पता है ये जो उन मुस्लिम्स के से रिलेटेड था. ठीक है, मुस्लिम का इशू था. ठीक है, और उसी तरह कांग्रेस का एक अलग इशू था, दैट इज असहयोग आंदोलन. ठीक है, बट उनका क्या था, ये जो एक लेकिन एक कॉमन प्रोग्राम था. ठीक है, कॉमन प्रोग्राम था उन लोगों का, और ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में बहुत इम्पोर्टेंट हुआ, बहुत इट हैज़ ब्रोट ए न्यू फेस इन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि बिफोर दैट इट हैज़ हैपेंड इन लखनऊ पैक्ट. ठीक है, लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में. उसमें क्या हुआ था कि ये जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, ये सब जो आपस में मतलब क्लोज आ गए थे. ओके, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी हैज़ गॉन टू ए हाईएस्ट लेवल इन बिटवीन दिस स्ट्रगल. और उसके बाद फ्रेंड्स इसकी बैकग्राउंड क्या थी फ्रेंड्स, बैकग्राउंड ये थी कि खिलाफत की जो आंदोलन की जो बैकग्राउंड ये थी कि वर्ल्ड वार 1 में हुआ था. इट हैज़ बिलाइड ऑल होप्स ऑफ द जनरसिटी टुवर्ड ब्रिटिश. जो ये बिलीव किया जाता था कि ब्रिटिश पीपल आर वेरी जनरस पीपल, बहुत ही उदारवादी हृदय वाले हैं, और यहाँ पे जो आए हैं ये जो है हमारे भले के लिए आए हैं. ये जो मिथ थी फ्रेंड्स वर्ल्ड वार 1 के बाद बिल्कुल टूट गई थी. क्यों? क्योंकि जो बहुत से जो इंडियंस थे, जो भी एजुकेटेड इंडियंस थे, जो जागरूक थे, ये लोग सोचते थे कि ब्रिटिशर्स जो है यहाँ हमारे भले के लिए आए हैं, और जब वर्ल्ड वार 1 पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली वी शुड हेल्प देम. और बहुत से लोगों ने जो है उनकी हेल्प की यहाँ पे. ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसके बाद उनको क्या मिला, जो भारतीयों को क्या मिला, महंगाई
बढ़ती हुई महंगाई मिली, और उसके बाद जो है क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको जो अपना जो वार इंडेमनिटी थी, वार का जो लॉस हुआ था फाइट जो वर्ल्ड वार 1 से, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या टैक्स पे टैक्स लगा दिए, और जो उन्होंने लोगों से कहा था वो जो उन्होंने अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं की, एंड दी नो पब्लिक वर टोटली डिसअपॉइंटेड विद दिस विद देयर पॉलिसीज। उसके बाद क्या है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, राइज इन प्राइसेस, डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और उसके बाद क्या रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट जो उन्होंने जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी उसको दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रोलेट एक्ट ले आए। रोलेट एक्ट के बारे में फ्रेंड्स हमने पहले पढ़ लिया है कि जब विदाउट एनी वारंट, अगर किसी के ऊपर थोड़ा सा भी अगर उनको डाउट होता था तो दे कुड अरेस्ट एन पर्सन विदाउट वारंट, और उसमें जो है टोटली जो अरेस्ट होता था, जो ब्रिटिशर्स ओनली जो ब्रिटिश कोई ना कोई अपील थी, ना कोई दलील थी, ना कोई वकील की प्रोविज़न था, मतलब दे कुड बी पुट इनटू जेल। और उसके बाद फ्रेंड्स वो जो हंटर कमेटी जो आपको पता जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें जो जनरल डायर ने जो भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर गोलियां चलाई थी, और बहुत से जिसके जो बहुत भारत के बहुत से हिस्सों में जो उसकी बहुत जो रिएक्शन हुआ था उसमें जो है बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। उसमें क्या हुआ था कि मौत नहीं, मैं बोलूँगा यहाँ पे शहीद हो गए थे बहुत से लोग स्वतंत्रता संग्राम में। उसकी जो कमेटी की जो डिमांड की गई थी उस कमेटी में हंटर कमेटी जो है एक वाइट वॉश साबित हुआ। उसके बाद फ्रेंड जो हाउस ऑफ लॉर्ड थे उन्होंने जो जनरल डायर का जो एक्शन था उसको एंडोर्स किया, और उसके बाद जो 1919 के जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आए, दैट वर टोटली ये क्या थे, इन्होंने क्या कर दिया कि ये जो इन्होंने भी जो डायरकी जो स्थापित की, जैसे द्वैत शासन जो प्रोविंसेस पे स्थापित किया कि उस पर भी ये भी जो है ये टोटली कंफ्यूज कर दिया वहाँ ये पूरे इंडियंस को। सो दे वर डिमांडिंग, दे टोटली द पब्लिक वर रेस्टलेस एंड इट वांटेड टू एक्सप्रेस इज एंगर थ्रू सम एजिटेशन। ओके, उसके लिए जो खिलाफत का जो इशू था फ्रेंड, जो खिलाफत का व्हाट वाज द मेन इशू ऑफ खिलाफत, ठीक है, खिलाफत का जो मेन इशू था फ्रेंड दैट वाज रिलेटेड विद द कंसोलिडेशन ऑफ खिलाफत इशू वाज मेनली कंसोलिडेशन ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म अमंग यंग ट्रेडिशनल सेक्शन ऑफ मुस्लिम। जो खिलाफत इशू था फ्रेंड्स उसने क्या किया, जो रेडिकल नेशनलिज्म जो था, जो मुस्लिम्स के जो यंग जो मुस्लिम्स थे इनमें क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना इसमें जगा दी, ठीक है। ब्रिटिश एक्शन टुवर्ड टर्की, इसमें सबसे बड़ा इशू था फ्रेंड्स, जो मुस्लिम थे दे यूज्ड टू बिलीव दैट दे हैड अ बिलीव दैट और दे यूज्ड टू think that or they used to recognize that Turkey which was part of Ottoman Empire, वो बहुत बड़ा एम्पायर था फ्रेंड्स Ottoman Empire, और उसमें जो टर्की का जो किंग होता था दैट they used to believe that is a खलीफा, ठीक है, खलीफा मतलब that is a जो मतलब खलीफा हुआ करता है उनका जो रिलीजियस हेड, ठीक है। तो बट क्या हुआ कि जो वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है टर्की के साथ जो है जब ब्रिटिशर्स ने बहुत ही वो बुरा व्यवहार किया, उसमें क्या किया उन लोगों ने, जो टर्की को टोटली डिसमेंबर कर दिया और वहाँ के जो खलीफा था उसको वहाँ से की सत्ता से हटा दिया। तो इसलिए जो है ये जो मुस्लिम थे दे वर टोटली disappointed with this decision of the Britishers। पहले क्या करते थे, they used to think that कि जो Britishers हैं they are very liberal people, और जो बहुत ही जो अच्छा भला करने के लिए जो है इंडिया में आए हैं, but when they they misbehaved with or they जब when they removed the Khalifa from this Turkey empire, तब उनको क्या लगा कि yes they are not there, it is just a myth। ओके, तो ब्रिटिश एक्शन टुवर्ड टर्की, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम एंगर द मुस्लिम एंड टर्की अलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया इन वर्ल्ड वार 1। जो टर्की था फ्रेंड जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ जो वर्ल्ड वार 1 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एंड टर्की वॉज डिसमेंबर्ड एंड खलीफा रिमूव्ड। जो खलीफा था उसको वहाँ से हटा दिया गया और टर्की को क्या किया, टर्की वॉज डिसमेंबर्ड मतलब अलग अलग टुकड़ों में उसको विभाजित कर दिया गया। What happened? खिलाफत कमेटी फॉर्म, उससे क्या हुआ, देन टू एक्सप्रेस देयर एंगर इन इंडिया, what the Muslim of India did, they formed a खिलाफत कमेटी formed in 1919 under the अली ब्रदर्स, ठीक है। जो अली ब्रदर्स है उनकी जो
अगुवाई में ये जो कमेटी फॉर्म हुई, जिसमें शौकत अली, मोहम्मद अली जो है ये वो अली ब्रदर्स थे, एंड मौलाना आज़ाद अजमल खान, हसरत मोहनी डिमांडेड दैट खिलाफत, और इनके जो मेंबर थे दैट वाज दी मौलाना आज़ाद अजमल खान एंड हसरत मोहनी, और इन्होंने डिमांड किया कि दैट खलीफा कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस शुड बी रिटेन्ड, जो खलीफा का जो कंट्रोल था मुस्लिम सेक्रेटेड प्लेसेस में दैट मस्ट बी रिटेन्ड, एंड द खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट एरियाज आफ्टर टेरिटोरियल अरेंजमेंट। और जो भी टेरिटोरियल आपने अरेंजमेंट किया है वर्ल्ड वार 1 के बाद, जो आपने टेरिटरी जो पुल आउट की है, तो या आपने टेरिटरी को आगे उनका जो बाउंड्रीज में जो चेंजेस किए हैं, इट मस्ट बी दैट खलीफा मस्ट बी रिटेन्ड with sufficient areas after territorial arrangement, and a call was made for the boycott of British goods। ठीक है, और उसमें क्या किया इन्होंने कि how that program should be conducted of खिलाफत मूवमेंट, they said that the call was made for the boycott of British goods। जो ब्रिटिश का गुड था उसका, जो ब्रिटिश का जो सामान था, ब्रिटिश का जो फॉरेन का जो गुड था, उसको क्या है उन्होंने बोला कि इसका बॉयकॉट करना है, एंड दिल्ली एंड दिस कॉल वाज मेड इन दिल्ली इन नवंबर 1919 बाय ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। जो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में 1919 में हुई थी, दे मेड अ कॉल फॉर द बाइकट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ओके फ्रेंड, उसके बाद क्या, द खिलाफत लीडर क्लियरली स्पेल्ड आउट दैट अनलेस दिस टर्म्स आफ्टर द वॉर वर फेवरेबल टू टर्की दे वुड स्टॉप ऑल कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट। और उन्होंने बताया कि जब तक जो है ये जो जितनी भी टर्म्स हैं, जो वार की जो टर्म्स हैं, अगर वो जो खलीफा के लिए फेवरेबल नहीं हुई, तब तक जो है ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके साथ जो है कोऑपरेशन नहीं करेंगे, दे विल स्टॉप ऑल कोऑपरेशन विद दी गवर्नमेंट। और गांधी जी को जो प्रेसिडेंट बनाया गया ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज मेड दी प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, तो यू नो इट वाज महात्मा गांधी। ओके फ्रेंड, खिलाफत कमेटी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया committee in the issue a platform from which mass and united non-cooperation could be declared against the government। and उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस was divided on the form of political action। जो कांग्रेस थी फ्रेंड्स that was divided about the political action because it was opposed to the having alliance with Muslim। जो मुस्लिम के साथ जो है उनका जो कुछ कांग्रेस के लीडर थे, they were not ready to ally with the Muslim, and वो definitely they knew that it that Muslim have very different issues and they have very different issues। और मुस्लिम के साथ जो ऐसे भी रिलीजियस इशू पे they don't want it to an alliance। और उसमें जो है it was also skeptical of the सत्याग्रह एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। और जो कांग्रेस था फ्रेंड्स, दैट आफ्टर द गांधी जी टेक ओवर द सीन्स ऑफ कांग्रेस, और गांधी जी टेक ओवर द मूवमेंट इन कांग्रेस, तो ही स्टार्टेड हिज ओन वेज ऑफ डूइंग दिस मूवमेंट, ये रनिंग द मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने ही स्टार्टेड विद the mass that is non cooperation and satyagraha। this was his techniques। ठीक है, non violence, but that Congress was new on this type new on this techniques of movement। तो they were all skeptical about this कि ये जो है हो जाएगा कि नहीं होगा, कि ये जो आंदोलन का जो जिस ये रूप है ये काम करेगा कि नहीं करेगा। this was their confusion। so some section in Congress was not able to exercise this option, और इसीलिए जो है and other don't want to ally with Muslim on this religious issue। ओके, बट क्या हुआ, गांधी जी क्या हुआ बाद में प्रिवेल हो गए कांग्रेस के ऊपर, और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को जो लीडर्स है उनको मनवा लिया, एंड फॉर द पॉलिटिकल एक्शन ऑफ कांग्रेस फेल्ट इंक्लाइंड टू सपोर्ट नॉन कॉम्प्रेशन मूवमेंट ऑन खिलाफत क्वेश्चन। और इसके लिए जो है फिर बाद में जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको बना लिया गया, और दे सपोर्टेड द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम ऑन खिलाफत क्वेश्चन। क्यों उन्होंने सपोर्ट किया, इट वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सीमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उसको जो है बनाने के लिए जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एंड टू ब्रिंग मुस्लिम मासिस इनटू नेशनल मूवमेंट। और दे वांटेड दैट मुस्लिम मासिस, जो मुस्लिम के जो जितने भी जो सेक्शंस है, दे शुड कम टू द नेशनल मूवमेंट। ओके, एंड द कांग्रेस वाज लॉसिंग फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल स्पेशली आफ्टर द पंजाब इंसिडेंट। जो पंजाब इंसिडेंट्स हुए थे फ्रेंड, जो रोल टैक्ट लाया गया था, और आपको पता जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उससे जो है पूरे देश में जो ज्वाला भड़की थी, जिसमें बहुत से लोग जो शहीद हो गए थे, उसके बाद से जो कांग्रेस जो है इट वाज लूजिंग फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल एंड द ब्लैटेंटली पार्टीशन
हंटर कमेटी रिपोर्ट, और जो हंटर कमेटी रिपोर्ट जो आपको पता है जो पार्टीशन थी टोटली जो है दैट वाज फेवरेबल फॉर दी जनरल डायर एंड ब्रिटिश ऑफिसर, उससे भी जो है कांग्रेस को जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेस्ट मेथड थे उसमें थोड़ा सा उनको जो फेथ था दैट वाज लूजिंग, एंड द कांग्रेस वाज अवेयर दैट मासेस वर ईगर टू गिव एक्सप्रेशन टू देयर डिसकंटेंट, और उनको कांग्रेस कम टू नो दैट यस द मासेस वर रेडी टू गिव एक्सप्रेशन टू देयर डिसकंटेंट। और फरवरी 1920 में ज्वाइंट हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन वाज सेंट टू वायसराय, ठीक है, जो वायसराय थे फ्रेंड्स रीडिंग, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द वायसराय ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, देन यू शुड नो दैट इट वाज रीडिंग, ओके, वायसराय रीडिंग, ठीक है। तो टू सीक रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑन इश्यूज बट मिशन वाज प्रूव्ड एबॉर्टिव, लेकिन जो मिशन भेजा गया विद द जॉइंट डिमांड बट इट वाज नो द मिशन वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज वायसराय टोटली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स, और गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च एन एजिटेशन टू डील द इशू ऑफ पंजाब रॉन्ग्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट एंड खिलाफत क्वेश्चन। उसके बाद क्या इन 1920 द ट्रीटी ऑफ सेवरेज टर्की वाज dismembered, फ्रेंड्स आफ्टर द वर्ल्ड वार एंडेड इन 1919, उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ सेवरेज हुई सेवोय में की ट्रीटी में क्या हुआ कि जो टर्की था दैट वाज टोटल डिसमेंबर्ड, जो टर्की का जो एम्पायर था वो जो टोटली जो है अलग अलग टुकड़ों में उसको विभाजित कर दिया गया, एंड दैट वाज डिवाइडेड इन बिटवीन द विक्टर्स कंट्री। और 31 अगस्त 1920 में मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड, और जो असहयोग आंदोलन था नॉन कोऑपरेशन आंदोलन था वो क्या अगस्त 31 1920 में जो है दैट वाज फॉर्मली लॉन्च, एंड in what happened in between when Bal Gangadhar Tilak was the leader of great stature in the Indian movement, Indian national movement, he breathed his last on August 1st 1920, उनकी जो है देहावसान हो गया अगस्त 1 1920 में। और क्या फ्रेंड इन सितंबर 1920 इन कलकत्ता सेशन कांग्रेस अप्रूव्ड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो कलकत्ता का जो 1920 का जो सेशन था सितंबर का, उसमें जो है कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को है एंडोर्स किया गया, एंड टिल द पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स वर रिमूव्ड, कि जब तक जो है जो पंजाब में जो ज्यादतियाँ हुई है और जो खिलाफत के साथ जो खिलाफत का जो खलीफा के साथ जो रॉन्ग हुआ है वो जो है जब तक ठीक नहीं किया जाए तो आंदोलन विल बी कंटिन्यूड। और उसको बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट्स, उनका क्या था प्रोग्राम क्या था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे और कॉलेजेस थे उनका बाइकआउट करना है, ठीक है, और जो लॉ कोर्ट्स हैं जो कोर्ट हैं जो भी ब्रिटिश का ब्रिटिश की अथॉरिटी के प्रति लॉ कोर्ट हो गए उनका बहिष्कार करना था, और उनको क्या है कि जो पंचायत से जो है अपनी न्याय व्यवस्था जो थी दैट हैज़ टू बी डन थ्रू दी पंचायत। उसके बाद बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी उनका जो बाइकआउट करना था, और बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, जो फॉरेन क्लॉथ थे उन सब का बाइकआउट करना था, एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट्स ऑनर्स एंड टाइटल्स, जो रेनोसिएशन होना था इधर फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट्स के जो टाइटल्स एंड ऑनर्स जो गवर्नमेंट्स ने दिए थे उनको जो है वापस करना था, ठीक है। और उसके बाद पार्टिसिपेंट्स वर टू वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी ऑल द टाइम रिमेनिंग नॉन वायलेंट, और जो भी पार्टिसिपेंट्स होते थे दे हैव टू वर्क फॉर दी हिंदू मुस्लिम यूनिटी करने के लिए, और जो अनटचेबिलिटी थी फ्रेंड्स उसको जो अछूत की जो इशू था समाज में उसको जो है दूर करना है, और जो हमेशा जो है नॉन वायलेंट रहना है, मतलब अहिंसावादी रहना है। तो इन दी 1920 थोड़ा इधर इंग्लिश में टाइपिंग होगी फ्रेंड्स, इन दी 1920 सेशन एट नागपुर सेशन प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज एंडोर्स, और जो नागपुर का जो सेशन था इन दिसंबर जो सेशन था नागपुर का 1920 का, उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, तो कांग्रेस का जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम था दैट वाज एंडोर्स, एंड द कांग्रेस डिसाइडेड टू हैव द अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल एंडोर्स attainment of Swaraj through peaceful means through committed itself to extra constitutional mass struggle, okay, and the 15-member Congress working committee was formed, and provincial Congress committee was formed on the basis of linguistic basis, और उसके बाद जो एंट्री फीस थी कांग्रेस की वो क्या दैट वाज रिड्यूस्ड टू द 4 आनास, ठीक है। ये जो चेंजेस थे दैट वाज ब्रॉट इन दी कांग्रेस वर्किंग, कांग्रेस के जो
वर्किंग सिस्टम था उसमें CWC जो है स्टार्ट की गई, जो 15 मेंबर्स CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी स्टार्ट की गई। और प्रोविंशियल जो कांग्रेस कमेटीज थी वो दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। मान लो जहाँ जहाँ पे जो लैंग्वेज को वाले थे वहाँ पे स्टेट तो नहीं थे ऐसे, बट लिंग्विस्टिक बेस पे जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई। और उसके बाद जो कांग्रेस की जो फीस थी, जो एंट्री फीस थी, दैट वाज रिड्यूस्ड टू 4 आना। 4 आना इज आई थिंक फ्रेंड्स दैट इज 25 पैसा। ओके, एट दैट टाइम 25 पैसा जो है आप यू कैन इमेजिन की 25 पैसा की व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 25 पैसा फ्रेंड्स। ओके, Gandhiji declared that if the non-cooperation program was implemented completely, Swaraj would be brought in within a year. And Gandhiji declared that अगर ये जो प्रोग्राम्स था ये जो फुली अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो स्वराज जो है वो जो डिक्लेयर हो जाएगा, दैट वुड बी डिक्लेयर्ड इन ए ईयर। मनी ग्रुप्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, स्पेशली जो बंगाल में फ्रेंड्स जो बहुत से जो रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने भी गांधी जी का सपोर्ट किया फ्रेंड्स। एट दिस स्टेज सम लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एंड GS गोखले होना था इधर फ्रेंड्स, एंड BC पोल लेफ्ट द कांग्रेस। इसका थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें ये बताना है कि जो इसमें BC पोल और इसमें क्या GS खरपड़े, दैट इज नॉट कपाड़े फ्रेंड, दैट इज खरपड़े। इन्होंने क्या जो एनी बेसेंट थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, एनी बेसेंट थे और GS खरपड़े और BC पोल थे, इन्होंने क्या किया कांग्रेस छोड़ दी बिकॉज दे वर नॉट एग्री विद दी दिस प्रोग्राम। दे बिलीव दैट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉफुल स्ट्रगल बाय सम अदर लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और उन्होंने क्या करते, दे वांटेड दैट द दैट दे डोंट बिलीव इन दिस बॉयकॉट प्रोग्राम, ठीक है। वो जो है दे वांटेड एवरीथिंग टू बी इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन जो है इन्होंने बना दी। तो आपसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि इंडियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो फेडरेशन जो बनी थी वो किसने बनाई थी। तो यू शुड नो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडेड द इंडियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट लिबरेशन फेडरेशन to conduct the agitation as per the constitutional means of the constitutional mean and to go away from the or to disagree with the programs of Indian National Congress about the boycott program that was carried by the National Congress. Okay, and this Indian National Liberal Federation played a minor role in national politics henceforth. और इसका फ्रेंड्स जब it became or it separated itself from the Indian National Congress, तो इसका जो रोल था that was very limited and that was very minor. Okay, the movement took a broad turn with the student having this student leaving the school and college, joining the national college as set up by Indian. Many lawyers give up their practices and heap of foreign clothes burnt publicly. Tilak Swaraj Fund was oversubscribed and 1 crore rupees collected. Congress volunteer corps emerged as पैरेलल पुलिस, ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या हुआ, बहुत से जो चेंजेस हो गए, जो स्टूडेंट थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिए, ठीक है, जो लॉयर्स थे उन्होंने जो है कोर्ट जाना छोड़ दिया, और उसी तरह फ्रेंड्स ये जो उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, और बहुत से जो लोगों ने क्या है जो जितने भी जो फ़ोन क्लोथ थे उनको जलाना शुरू कर दिया, एंड दे हैव टर्न टू खादी। और उसके बाद क्या है, और जो तिलक स्वराज फंड था उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया, लोगों के द्वारा उसको कंट्रीब्यूशन किया गया, एंड दैट वाज 1 crore वाज कलेक्टेड आउट ऑफ दैट फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या, जो कांग्रेस वॉलंटियर क्रॉप्स थी वो फ्रेंड्स दैट इमर्ज्ड एज ए पैरेलल टू द पुलिस, ठीक है। तो जो पुलिस का काम था लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, जी उस तरह समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कांग्रेस वॉलंटियर क्रॉप जो है उनका गठन हुआ, ठीक है। ऑल अली ब्रदर गेव ए कॉल टू मुस्लिम टू रिजाइन फ्रॉम आर्मी एज इट वाज अनरिलीजियस, ठीक है। जो अली ब्रदर थे फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉल दिया, किसको कॉल दिया कि जो भी मुस्लिम थे आर्मी में कि प्लीज़ लीव दी आर्मी, ठीक है, एज इट इज़ अनरिलीजियस, मतलब अधार्मिक है, जो है धर्म का खंडन है अगर मुस्लिम कोई आर्मी में जॉब करते तो, ठीक है। तो कांग्रेस गिव ए कॉल टू लोकल कांग्रेस बॉडीज टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस। उसको इन नवंबर 1921 द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इन इंडिया इन्वाइटेड स्ट्राइक एंड डेमोन्स्ट्रेशन। द स्पिरिट ऑफ डेफियंस एंड अनरेस्ट गिव राइज टू मैनी लोकल स्ट्रगल सच एज किसान मूवमेंट, इक्का मूवमेंट, मैपिलम रिवोल्ट एंड सिख एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ
महंत इन पंजाब, जिसको अकाली मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो फ्रेंड्स जब ये डिफरेंट आंदोलन चल रहे तो इसी में जो फ्रेंड्स जो बहुत से लोग थे जो इन द स्पिरिट ऑफ डिफेंस एंड अनरेस्ट गिव राइज टू मैनी लोकल स्ट्रगल, जो लोकल स्ट्रगल थे लाइक किसान मूवमेंट, ठीक है, इक्का मूवमेंट और मापिला रिवोल्ट और जो सिख एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ महंत इन पंजाब, ये सब जो है स्टार्ट हुआ। तो पीपल रिस्पॉन्स, जो लोगों का रिस्पॉन्स था, मिडिल क्लास लेड द मूवमेंट इन बिगिनिंग बट लेटर दे सोव्ड अ लॉट ऑफ रिजर्वेशन अबाउट गांधी जी प्रोग्राम। जो मिडिल क्लास था फ्रेंड्स, उन्होंने जो पहले उन्होंने बहुत एंथुजिज्म दिखाया, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा रिजर्वेशन उनको आ गई, ठीक है, बीच में। प्लेसेस लाइक कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, द रिस्पॉन्स टू गांधी कॉल वाज वेरी लिमिटेड। द रिस्पॉन्स टू कॉल फॉर रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, सरेंडरिंग ऑफ टाइटल was not taken seriously. The comparative newcomer in Indian politician found expression of their interest and aspiration to the movement. उसका जो बिग बिजनेस थे फ्रेंड, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग थे, दे सीम टू बी अफ्रेड ऑफ लेबर अनरेस्ट इन देयर फैक्ट्रीज। हाउएवर द इकोनॉमिक बायकॉट फ्रॉम एनी बिजनेस ग्राउंड बिकॉज दे हैड बेनिफिटेड फ्रॉम द नेशनल एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ स्वदेशी, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या, ऑल सेक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट टुक पार्ट इन द एंड ट्रेडर्स, जो भी थे वुमेन से, इन सब ने क्या किया फ्रेंड्स, दे टुक पार्ट इन द मूवमेंट। Hindu Muslim unity was at the largest despite difference like popular uprising in many places. 2/3 of those arrested were Muslim and such type of partition had neither been seen in the past nor would be seen in future. गांधी जी और जो गांधी जी वगैरह थे, इनको क्या कर दिया फ्रेंड, दे वर अलाउड टू एड्रेस द पीपल फ्रॉम द मॉस्क, ठीक है। और इवन जो है जो मुस्लिम वुमेन्स थी, उनको भी जो एड्रेस करने के लिए, जैसे मान लो कुछ अगर आज़ादी का संदेश देना था, तो ही वॉज allowed to give his speech in between the even Muslim women, ठीक है। और talks between the Gandhi and readings, और उसके बाद जो जैसे ही आपको पता कि जैसे ये जो आंदोलन वाज, जो मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, तो उसके बीच में क्या है, जो टॉक स्टार्टेड बिटवीन द लीडर्स कौन थे, गांधी जी और वायसराय रीडिंग के बीच में। एंड वो जो 1921 में जो ये जो पूरी टॉक थी, दैट वाज ब्रोक डाउन एंड द गवर्नमेंट केम डाउन हैवीली ऑन द प्रोटेस्टर। वॉलंटियर क्रॉप्स वर डिक्लेयर्ड इलीगल, public meetings were banned and the press was gagged and most of the leaders barring Gandhi ji were arrested. गांधी जी को छोड़ के जो मैक्सिमम जो लीडर थे फ्रेंड, they were arrested, ठीक है। गांधी जी was forced to launch civil disobedience in February 1st 1922. गांधी जी threatened to launch civil disobedience from Bardoli if the political prisoners were not released and press control were not removed. The movement had earlier been before it was brought to an एब्रप्ट एंड, ठीक है फ्रेंड्स। जो उन्होंने क्या, उसके बाद क्या, जब ये फ्रेंड्स जो बहुत वॉलंटियर क्रॉप्स थी, उसको जो है इलीगल घोषित कर दिया गया, और जो बहुत से जो लीडर्स थे उनको जो जेल में डाल दिया गया, ठीक है, प्रेस को गैग कर दिया गया, ठीक है, और जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर दिए गए, तो गांधी जी ने बोला कि ही विल स्टार्ट दी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम बारडोली, ठीक है। और बारडोली के लिए उन्होंने बोला कि फरवरी 1st 1922 से ये जो आंदोलन जो है स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही आंदोलन शुरू होना था, उससे पहले जो कुछ जो है वहाँ पे ऐसी घटना होगी कि ये जो है आंदोलन को जो एब्रप्टली जो है सडनली जो है बंद करना पड़ा। व्हाट वाज दैट इंसिडेंट, वो था फ्रेंड, दैट वाज अ चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा फ्रेंड्स, चोरी चोरा जो है दैट इज दैट अननोन विलेज दैट वाज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, दोज जो ना कुछ जो मूवमेंट आंदोलनकारी थे, वो जो वापस आ रहे थे, तो उनके पुलिस के साथ झड़प होगी, ठीक है, पुलिस के साथ झड़प होगी, और उसमें उन्होंने क्या किया, वहाँ पे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, ठीक है। तो दैट चोरा चोरी इंसिडेंट February 5th 1922 इंसिडेंट ऑफ वायलेंस फर्स्ट गांधी टू टेक मूवमेंट बैक। तो इसलिए क्या फ्रेंड्स, इस घटना से दुखी होकर क्या हुआ कि जिसमें जो बहुत से पुलिस की लोगों की मौत होगी, और उसमें जो है इवन जो अपने लोग थे वो भी मारे गए, मतलब पुलिस वाले भी अपने लोग थे और ये जो लोग थे ये भी अपने लोग थे, ठीक है। तो जो इसमें जो ये जो गांधी जी ने क्या किया, टू लुक मतलब टू लुकिंग द लेवल ऑफ द वायलेंस इन द मोमेंट, ही टुक द मोमेंट बैक, ओके। उसके बाद क्या, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट एट बारडोली इन February 1992 एंड इज ऑल टू स्टॉप द ऑल एक्टिविटीज दैट लीड टू ब्रेकिंग ऑफ लॉ एंड टू गेट डाउन टू द कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो इन्होंने जो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी फ्रेंड्स, ये बारडोली में 1922 में मिली, और इन्होंने बोला कि लेट अस डिसकंटिन्यू ऑल दिस, और जो इसके लिए हम जो है वी विल कंटिन्यू टुवर्ड द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, कंस्ट्रक्टिव वर्क इंस्टेड विच वाज टू इंक्लूड पॉपुलराइजेशन ऑफ खादी। जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था क्या था, वो खादी को लोकप्रिय कर रहा था और नेशनल स्कूल्स को
आगे लाना था, और जो है कैंप शुद्धिकरण का जो कारण वो कैंपेन था वो स्टार्ट करना था, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी और जो अनटचेबिलिटी थी उसके खिलाफ जो ये सब जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, वो जो आंदोलन था उसको स्टॉप कर दिया गया। अभी क्या फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो व्हाट वाज द इवैल्यूएशन ऑफ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो इवैल्यूएशन की जाए खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो फ्रेंड्स विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट रीच्ड एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो हर एक देश के हर एक गांव और कोने में पहुंची, एंड पॉपुलराइज्ड एवरी स्ट्रेटा ऑफ पॉपुलेशन, politicized every strata of population, the artisan, the peasant, the student, urban, poor, women, traders, जो जितने भी जो डिफरेंट स्ट्रेटास थी फ्रेंड, जो अर्बन इवन जो पीजेंट्स थे, आर्टिशियन थे, स्टूडेंट थे, अर्बन पुअर्स थे, ठीक है, वुमेन थे, ट्रेडर्स थे, ये सब जो है दे वर पोलिटिसाइज्ड। ठीक है, उनको क्या है, इनको एक संदेश पहुंचा कि यस दिस मूवमेंट कुड बी डन बाय दिस वे। ठीक है, उनको जो है अपना एक राजनीति का तरीका आ गया, आंदोलन किस तरह करना है, ये सब जो है दे वर दे बिकम द कन्वर्सेंट विद ऑल दिस टेक्निक्स। ठीक है, उसके बाद पूरे फ्रेंड्स इट वाज द politicization and activation of millions of men and women which imported a revolutionary character to the national movement। ठीक, colonial rule was based on two myths। जो colonial जो रूल था फ्रेंड्स वो क्या ब्रिटिश रूल का है, वो जो मिथ थी, जो दो बहुत बड़ी मिथ थी उसके बेस था। पहला ये था कि सच ए रूल वाज एन इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस, वो जो रूल है ये जो इंडियन के इंटरेस्ट में है, और दूसरा क्या था कि द ब्रिटिशर्स आर इनविंसिबल। लेकिन फ्रेंड जो पहला रूल था कि जो इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस के लिए जो ये रूल ब्रिटिश रूल है, इस मिथ को ब्रेक कर दिया था जो इकोनॉमिक क्रिटिक्स जो थ्योरी आई थी। ठीक है, जो इकोनॉमिक जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई थी, जो मॉडर्निस्ट ने दी हुई थी फ्रेंड्स, जो कांग्रेस के जो लिबरल सेक्शन था उन्होंने दी थी, दादा भाई नौरोजी ने इस मिथ को जो है ख़त्म कर दिया था। और दूसरा क्या था कि जो दूसरी मिथ थी वो क्या है, वो जो कि ब्रिटिशर्स आर इनविजिबल, तो उनको क्या किया इस चैलेंज के, दैट वाज चैलेंज बाय थ्रू सत्याग्रह, थ्रू मास स्ट्रगल। ठीक है, और नाउ द मास लॉस द अथॉरिटी ऑल परवेसिव फियर ऑफ कॉलोनियल रूल एंड माइटी रिप्रेसिव ऑर्गन। अब क्या था, जो अंग्रेजों के प्रति जो डर था वो जो है लोगों के अंदर खत्म हो गया था। तो दैट वाज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रेंड्स। इसके मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज फ्रेंड्स अगर आप जो है किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस इन चैनल, आई हैव गिवन यू द all subjects and all syllabus so that you don't need to go anywhere। okay, my request to all of you is that please आप जो ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ जुड़िए, और दूसरा क्या है कि आप जो है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।